जय हिंद, जय भारत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज फिर एक सही मुद्दा लेके और एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेके हाजिर हुआ हूँ। अभी पंजाब में कई सालों से कई तरह के हालात चल रहे हैं। रोज़ धरने, रैलियाँ, प्रदर्शन होता है। इसका कारण कुछ सरकारों की गलत रणनीति, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की गलत रणनीति और कुछ लोगों की गलत सोच जो है उनको सही मंजिल पे या सही रास्ते पे नहीं डाल रही है। तो जितने भी कार्य ये लोग करना चाहते हैं उसको एक सही सोच के साथ करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए और सही गणना के साथ करना चाहिए, ताकि हम लोग एक कैपेबल जो देश है, एक महत्वपूर्ण देश है, जो दिन पर दिन तरक्की कर रहा देश है, उसकी अर्थव्यवस्था में कुछ मदद कर पाएँ। अभी पंजाब में बहुत सरगर्मी चल रही है। जो बंदी सिंह हैं, कुछ लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं कि उनकी सज़ा पूरी हो चुकी है, लेकिन उनको रिहा नहीं किया जा रहा और बहुत ही मुद्दा उलझा हुआ है सरकार के लिए भी, पुलिस के लिए भी और जेल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। कौन सी ऐसी एप्लीकेट है, ऐसी व्यवस्था है जो बंदी सिंहों को नहीं छोड़ रही है? कुछ तो बाइज्जत रिहा चुके हैं, बाहर आ चुके हैं और कुछ बंदी सिंह जो हैं वो जेल में रखे गए हैं। अभी मुद्दा ये है कि बंदी सिंहों को जेल में रखने का जो आर्टिकल है वो असेसमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि जब सज़ा पूरी हो जाती है तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन ही उसको छोड़ देता है। पुलिस को या जिसने सज़ा सुनाई होती है या जिसने सज़ा का इम्प्लीमेंटेशन कर रखा होता है, वो जज या कोई अन्य जज का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ जेल एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होता है। और वो जेल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी परमिशन से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस बंदे को सज़ा पूरी होने पे छोड़ देते हैं। अभी मुद्दा ये है कि जो सिख जथेबंदियाँ, किसान जथेबंदियाँ या मजदूर जथेबंदियाँ एक बंदी सिंहों को बहाल करवाने के लिए जो धरना प्रदर्शन हो रहा है और जो अपनी मनवाने के लिए जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसका कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के अपना जीवन भी गंवा रहे हैं। तो बात ये है कि सही तरीके से सही काम किया जाए। अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा लॉ अगर किसी जगह गलत है तो उसको उसी तरीके से सुधारा जा सकता है जिस तरीके से वो लोग अपने आप को लोगों के ऊपर हैवी कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत ही सरल जस्टिफिकेशन है, लेकिन बहुत टफ है। मान लीजिए पहले केस जाता है जो हमारा सिविल कोर्ट है, जिसे हम अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी बोल देते हैं, वहाँ जाता है। उसके बाद सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट तो पंजाब में है नहीं, वो दिल्ली में है। तो दिल्ली में जाके पूरा ही एक्मेंट्स फाइल करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ते हैं, उनके ऊपर सुनवाई होती है नहीं होती है इस पिटीशन के ऊपर, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है वही तय करते हैं। अभी मुद्दा ये है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी लोकतंत्र है, एमपी है, एमएलए है, इनको डर है। इनको ये डर है कि सच की लड़ाई लड़ने वाले लोग जो हैं इनके ऊपर इनको खतरा मंडराते हुए नजर आता है। वो इसीलिए मंडराता आता है कि ये लोग क्रांतिकारी हैं और ये भगत सिंह के विचारों के या करतार सिंह सराभा या चंद्रशेखर आज़ाद के विचारों के क्रांतिकारी है। तो ऐसे क्रांतिकारी जो होते हैं उनसे इनको खतरा लगता है। आज वक्त बदल चुका है, आज कलम की ताकत है, एक राइट ऑफ जस्टिस की ताकत है, उसको अपनाना चाहिए। अगर कहीं कोई गलत होता है या गलत करता है तो राइट ऑफ जस्टिफिकेशन जो है उसको अपनाना चाहिए, ना कि किसी भी अर्थव्यवस्था को गलत तरीके से अपना के, हथियार उठा के
या किसी को मार के कोई भी जस्टिफिकेशन राइट्स नहीं होती है। अगर हम लोग अपने देश के संविधान को मानते हैं, लॉ को मानते हैं, लॉ ऑर्डर को मानते हैं, हाँ पुराने समय में 1982, 83, 84, 85, 86, 96 तक जो अंधा रोल निभाया गया है, अभी 2010 तक भी बहुत स्टेटों में अंधा रोल पॉलिटिकल पार्टियों ने निभाया है। बहुत ही क्रिमिनल जो करप्शन के रोल इन्होंने रहे हैं और करप्शन करते रहे हैं। लेकिन अभी वक्त है कि उन्हीं क्रांतिकारियों को सोच को साथ लेके और उन क्रांतिकारियों को साथ को लेके इस देश में एक लीगल तरीके से सुधार लाने के लिए हमारे को इकट्ठा होना है। तो इकट्ठे होने के लिए एजुकेशन सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये संस्था बनाई गई है जिसका नाम है इंटरनेशनल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्राइम कंट्रोल ब्यूरो पूरे ही लीगल जो ताना बाना है इसके बीच में से फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए और इस लीगल को एक्टिविटी को जिसने भी गलत इस्तेमाल किया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को जिस भी जज ने या जिस भी जस्टिस ने कोई गलत डिसीजन लिया है उसको सज़ा देने के लिए और उसको एक सही रास्ते पे लाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। जो भी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना चाहता है वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है 9317802412। बाकी आगे का जो कार्रवाई है वो आप इस फ़ोन पे पता कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।